हम में से अधिकतर लोगों ने बचपन से यही सुना है कि भगवान शिव का न कोई जन्म है और न ही कोई अंत। उन्हें अजन्मा कहा गया है, ऐसा ईश्वर जो कभी पैदा नहीं हुआ और जो कभी नष्ट भी नहीं होगा। लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई है? क्या वास्तव में शिव जी के माता पिता नहीं हैं? और यदि नहीं है तो फिर विष्णु पुराण, शिव पुराण और श्रीमद् देवी भागवत पुराण में शिव की उत्पत्ति की कथाएं क्यों मिलती हैं? आज हम उसी रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं, जिसे जानकर आपकी सोच बदल सकती है। तो इस कथा को अंत तक जरूर सुनिए और कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूलें। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव स्वयंभू हैं, अर्थात वे स्वयं से प्रकट हुए। उनका न कोई पिता है और न ही कोई माता। लेकिन जब हम विष्णु पुराण खोलते हैं तो वहाँ एक अलग ही चित्र दिखाई देता है। उसके अनुसार भगवान विष्णु की नाभि से कमल प्रकट हुआ और उसी कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और ब्रह्मा के तेज से रुद्र की उत्पत्ति हुई। यही कारण है कि शिव जी को अक्सर ध्यान मग्न अवस्था में दिखाया जाता है, क्योंकि वे ब्रह्मा के तेज से उत्पन्न हुए माने गए। लेकिन यहीं पर कहानी पलट जाती है, क्योंकि शिव पुराण कहता है कि जब महादेव ने अपने घुटनों को रगड़ा तो उसी से श्रीहरि विष्णु प्रकट हुए। अब प्रश्न ये उठता है, यदि एक पुराण में शिव से विष्णु उत्पन्न हुए और दूसरे में विष्णु से शिव, तो सच्चाई आखिर है क्या? इसी उलझन को सुलझाने के लिए एक अत्यंत प्रसिद्ध कथा सामने आती है, ज्योतिर्लिंग की कथा। एक समय की बात है, ब्रह्मा और विष्णु के बीच ये विवाद हो गया कि उनमें से कौन सर्वोच्च है। ब्रह्मा को सृष्टि रचने का गर्व था और विष्णु को पालनकर्ता होने का अभिमान। तभी अचानक उनके बीच एक अनंत प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ, आकाश से पाताल तक फैला हुआ। उस स्तंभ से एक दिव्य वाणी आई, जो इसका अंत खोज लेगा वही श्रेष्ठ होगा। ब्रह्मा ने हंस का रूप लिया और ऊपर की ओर उड़ गए। विष्णु ने वराह का अवतार लिया और नीचे की ओर बढ़ चले। हजारों वर्षों की खोज के बाद भी दोनों असफल रहे। तभी उस प्रकाश स्तंभ से महादेव स्वयं प्रकट हुए। विष्णु ने सत्य स्वीकार कर लिया, लेकिन ब्रह्मा ने झूठ बोल दिया। इसी झूठ के कारण शिव ने ब्रह्मा को श्राप दिया कि पृथ्वी पर उनकी पूजा नहीं होगी। अब प्रश्न ये उठता है, यदि शिव सर्वोच्च है तो फिर उन्हें ब्रह्मा का पुत्र क्यों कहा गया? विष्णु पुराण की एक अन्य कथा बताती है कि एक बार ब्रह्मा ने शिव को पहचानने से इनकार कर दिया। इस पर शिव अंतर्ध्यान हो गए। बाद में ब्रह्मा को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने शिव से वर मांगा कि वे उनके पुत्र रूप में जन्म लें। शिव ने ये वर स्वीकार किया और कालांतर में रुद्र बालक के रूप में प्रकट हुए। ये शिव का एकमात्र बाल रूप माना जाता है। रुद्र बालक रो रहे थे क्योंकि उनका कोई नाम नहीं था। ब्रह्मा ने उन्हें कई नाम दिए, रुद्र, सर्व, भव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान, महादेव। कहा जाता है कि यहीं से शिव के 108 नाम प्रकट हुए। लेकिन शिव जी के जन्म की अंतिम सच्चाई श्रीमद् देवी भागवत पुराण में मिलती है। इस पुराण के अनुसार जब हम शिव कहते हैं तो वो निराकार परम शक्ति है और सदाशिव उस शक्ति का सर्वोच्च चेतन रूप है। नारद जी के प्रश्न पर ब्रह्मा ने बताया कि स्वयं काल सदाशिव और पराशक्ति दुर्गा ही समस्त सृष्टि के माता पिता हैं। सदाशिव ने अपने बाएं अंग से विष्णु और दाएं अंग से ब्रह्मा को उत्पन्न किया और अपने ही अंश से रुद्र को संहार के लिए प्रकट किया। परंतु कृपा देना, मोक्ष देना, ये अधिकार केवल सदाशिव का है। एक बार ऋषियों ने शिव से पूछा, आपके पिता कौन हैं? शिव मुस्कुराए और बोले, ब्रह्मा। और दादा? विष्णु। और परदादा? मैं स्वयं। यही शिव तत्व का रहस्य है। वे स्वयं ही आरंभ है और स्वयं ही अंत। शिव काल से परे हैं, मृत्यु से मुक्त है, शमशानवासी है और फिर भी करुणामय है। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब वही महादेव मानव की तरह रोए। कारण थी सती। सती ने क्यों देह त्याग दिया? पार्वती कैसे बनी? ये कथा हम अगली बार जानेंगे। इस कथा का सार यही है, शिव न जन्म लेते हैं न मरते हैं। वे थे, वे हैं और वे रहेंगे। हर हर महादेव।